Everyone, my name is Nitin Bela and I am from Prelika Services and I am a trainer here at for digital marketing. So आज हम डिस्कस करेंगे रोड मैप टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर। सो आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस काफ़ी देख ली होंगी। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजीज होती हैं, क्या क्या आप उसमें यूज़ कर सकते हो। धीरे धीरे करके आप सीखते चले जाते हो। टूल्स क्या हैं, कौन से पेड टूल्स हैं, कौन से फ्री टूल्स हैं, थर्ड पार्टी टूल्स कौन से हैं। ये सारी चीज़ों के आपके बारे में इंफॉर्मेशन तो आपको हो गई। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा रोड मैप टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर कि इसका सही और करेक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए। आपको क्या चीज़ पहले सीखनी चाहिए जो आपको आगे चल के एडवांटेज देगी। वो सारी चीज़ें हम आज इस रोड मैप वीडियो में कवर करेंगे। सबको ही पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग बट डूइंग मार्केटिंग इन डिजिटल मीडियम। डिजिटल मीडियम आपके पास कुछ भी हो सकता है। एक एप्लीकेशन हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, मैसेजिंग सर्विसेज हो सकती हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग नियरली रिलेटेड टू डिजिटल। और उसमें अगर आप मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करो सो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो आई होप ये तो आपको पता ही होगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उनको मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि आपके पास यहाँ पर आता है एसईओ, जो होता है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा आपके पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज सर्च इंजन मार्केटिंग, इसको हम एसईएम भी बोलते हैं। दीज आर कॉमनली नोन टर्म्स, तो शायद से आपको इनके बारे में ऑलरेडी पता होगा। और अगर नहीं पता है सो एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप वेबसाइट को रैंक करवाते हो। एसएमएम इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करके जो भी आप मार्केटिंग करते हो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग बोला जाता है। एंड सर्च इंजन मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पेड मार्केटिंग, जो भी आप पेड मार्केटिंग करते हो उन सबको सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। These are commonly used terms and commonly used methodology in digital marketing. लेकिन कई लोगों को इंटरेस्ट होता है कि यार कोई कहता है मुझे टेक्निकल कोई चीज़ नहीं करनी है, लाइक एसईओ नहीं करना, या एसईएम में मुझे पैसा वगैरह मेरे पास है नहीं सीखने के लिए, कैसे लगाऊं। तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहता हूँ। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप जनरली डिजिटल मार्केटिंग को रिलेट किया जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही, बट ऐसा नहीं है। Social media marketing comes under digital marketing. Social media marketing is not a digital marketing. इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब आप बोलेंगे कि करने के लिए आप सीधे सीधे सोशल मीडिया मार्केटिंग को पहले कर सकते हो, या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग करना चाहते हो, आपको एड्स वगैरह में इंटरेस्टेड है तो आप उसको कर सकते हो। लेकिन क्या ये सही पाथवे होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी रिक्वायर्ड होंगी और एड्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं बात करूं एसईओ के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूं एसईओ के अंदर हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स रिसर्च किस तरीके से की जाती है, ये सारा का सारा आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती है। कीवर्ड्स रिसर्च, गूगल टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल सर्च कंसोल जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को देता है। ये दोनों चीजें आप इसके अंदर सीखते हो। अब इनका इम्पोर्टेंस इतना इसके अंदर पे क्यों है? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल सर्च कंसोल को चलाते हो गूगल सर्च के लिए, तो कुछ टेक्निकल टूल्स से आप फेमिलियर हो जाते हो। आपको पता चलता है व्हाट इज ट्रैफिक, ट्रैफिक टाइप्स क्या होता है, क्लिक्स क्या है, इंप्रेशन क्या है, और वेबसाइट से रिलेटेड क्या आपको इश्यूज आ रहे हैं। वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपको एसईओ के हिसाब से जब भी आप करते हो, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एसईओ जब आप करते हो आपको क्लियर हो जाती है। प्लस अगर आप गूगल एनालिटिक्स को देखते हैं, गूगल एनालिटिक्स को जब यूज़ करते हैं, गूगल एनालिटिक्स, जब हम गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं तो हमें एनालिटिक्स देखना आ जाता है, यानी डेटा किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से हमारा ट्रैफिक ज़्यादा कहाँ पर है, कहाँ पर कम है। एक एनालाइजेशन स्किल्स जो आपकी होती हैं वो धीरे धीरे आपकी बढ़ती हैं जब आप गूगल एनालिटिक्स को यूज़ कर रहे होते हो। तो एसईओ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको पता होता है कि जब आप एसईओ कर रहे हो, आपका जो
जिस भी आप फील्ड में काम कर रहे हो, जो भी आपका बिजनेस है, आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड निकालना आ जाएगा, आपको उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटर रिसर्च करना आ जाएगा, उससे रिलेटेड वेबसाइट्स जितनी हैं आप इजीली फाइंड कर लोगे। और कई ऐसे थर्ड पार्टी टूल्स को भी यूज कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो जो आपको हेल्प करेंगी। तो एसईओ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और मेरे हिसाब से अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको एसईओ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब कीवर्ड रिसर्च या फिर कीवर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है और इसमें एनालिटिक्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? सर्च कंसोल में तो आप वेबसाइट का परफॉर्मेंस देखते हो, लेकिन सोशल मीडिया में कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके इंस्टाग्राम में कुछ एरर आ गया है ना, कोई यूजर इंटरफेस से रिलेटेड कोई एरर आ गया, ऐसा सोशल मीडिया में तो नहीं होगा। तो हाँ ठीक है, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ गूगल कीवर्ड प्लानर की, जहाँ पर कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनालिटिक्स पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग गोज विद द सेम थिंग, कि इसके अंदर भी आपके पास आपको कीवर्ड रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। कीवर्ड रिसर्च आपको करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, काफी फैंसी टर्म्स है, बट जब आप इसको प्रैक्टिकली पढ़ते हैं तो इतना कुछ ज्यादा हार्ड इसमें है नहीं। तो कीवर्ड रिसर्च हो गया या कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो आप इसके अंदर करते हैं, आप इट इज एज सेम एज एसईओ। तो अगर आप एसईओ में इस चीज को कर लेते हैं तो आप एसईओ भी कर सकते हैं और एसएमएम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कीवर्ड रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप एसईओ के भी गूगल एनालिटिक्स को देख लें और उनका भी रिसर्च अच्छे से कर पाए। दोनों में काफी डिफरेंस है। लेकिन एसईओ का अगर आप सीख गए, क्योंकि टेक्निकली काफी सारी चीजें इसमें करनी पड़ती हैं, अगर आप इसका अच्छे से सीख गए तो सोशल मीडिया वाला करना आपके लिए ईजी होगा। सो और अगर यहाँ पर के अगर आप टेक्निकल टूल्स जो थोड़ा सा काफी ज्यादा और जिनमें डेटा होता है उनको देखना आपको अच्छे से आ गया, तो इसके एनालिटिकल टूल्स जो हमारे पास होती हैं, जिनको हम सोशल मीडिया एनालिटिक्स जो बोलते हैं, इसके टूल्स को भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ट्रैफिक कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। अब सबसे पहले हमारे पास बात होती है सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हो तो आपको पास एक प्रायर आइडिया होना चाहिए आपकी ऑडियंस का, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। एक टारगेटेड ऑडियंस जो हमारे पास होती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी मार्केटिंग में। अगर आपको नहीं पता आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, तो आप कई जगह पे जो आपकी एफिशिएंसी है वो हैम्पर होती है। एफिशिएंसी का मतलब है, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ऐड वगैरह चला रहे हैं, मुझे पता ही नहीं मेरे टारगेटेड ऑडियंस क्या है, तो मैं आंख बंद करके ही ऐड बनाऊंगा, और मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उतना रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, जिसको हम ROS करते हैं, कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। वो अच्छे से नहीं लेके आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे मुझे एक टारगेटेड ऑडियंस का यहाँ पर आइडिया नहीं। तो ये सारी चीजें हमारी स्टार्ट होती हैं एसईओ से ही। आपको कीवर्ड रिसर्च जब आप करते हो, एसईओ में कंटेंट बनाते हो, वहाँ पर एनालिटिक्स आता है, तो आपको पूरा डेटा आता है। जो डेमोग्राफिक्स डेटा होता है, डेमोग्राफिक्स डेटा का मतलब होता है कि आपकी जो ऑडियंस है उसका एज लिमिट क्या है, मेल ज़्यादा या फीमेल ज़्यादा है, वेबसाइट आपकी जो एक्सेस हो रही है वो क्या फ़ोन से ज़्यादा एक्सेस हो रही है, या डेस्कटॉप से ज़्यादा हो रही है, या टैबलेट से ज़्यादा हो रही है। ये सारी जो डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है आपकी, वो आपको एनालिटिक्स में दिखने को मिल जाती है, डेमोग्राफिक्स। और सेम यही डेमोग्राफिक्स को यूज़ करके, क्योंकि आपको अगर आपकी टारगेटेड ऑडियंस यहाँ पर पता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पहले से प्रायर आइडिया है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। हर एक बिजनेस की टारगेटेड ऑडियंस अलग होती है, हमेशा ये याद रखिएगा। आप सपोज कीजिए कि प्रीवियसली एज ए डिजिटल मार्केटर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और नेक्स्ट आगे चल के किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी 24 to 35 के एज वाले आपकी टारगेटेड ऑडियंस थी, तो दूसरी कंपनी में जाके भी आप आंख बंद करके उसी ऑडियंस को टारगेट करोगे, क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए टारगेटेड ऑडियंस आपकी अलग होती है। तो पाथवे के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एसईओ से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिसको आप आगे इजीली यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा, कीवर्ड। अब कीवर्ड आपका सोशल मीडिया में भी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज अगर आप हैशटैग्स वगैरह डालते हैं, अब हैशटैग्स की अगर एल्गोरिदम की बात की जाए, तो अगर आप किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, या मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ, मैं उससे रिलेटेड कोई पोस्ट डाल रहा हूँ, तो हैशटैग में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीजें डालूंगा। सो ये क्या है? ये कीवर्ड्स ही तो हैं। सो वो कीवर्ड्स कौन से यूज होंगे, कौन कौन से कीवर्ड हमारे पास अवेलेबल है, कौन से कीवर्ड अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ये सारी नॉलेज हमको एसईओ के थ्रू ही आती है।
तो रोड मैप के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए वो आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपके पास जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास एसईओ का। ठीक है। और एसईओ ही आपकी पहली वो कड़ी होनी चाहिए जिससे आप स्टार्ट करो अपना डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से काम होता है, क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, डेमोग्राफिक्स, ऑडियंस का डेटा किस तरीके से रीड किया जाता है, वेबसाइट का डेटा किस तरीके से रीड किया जाता है। ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। देखो, सुनने में बहुत मुश्किल लग सकता है किसी किसी को, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करोगे आप। एवरीथिंग विल बी जस्ट कि आपको एक तरीके से विजुअलाइजेशन होगा सारे डेटा का, आपको बस देखना और ऑब्जर्व करना है। आपकी ऑब्जर्विंग पावर अच्छी है तो आप अच्छा काम कर सकते हो, और उसके बाद आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। एक मार्केटर का काम होता है स्ट्रेटेजी बनाना, स्ट्रेटेजाइज करना। टूल्स सीखने में आपको शायद से 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन एक क्रिएटिव माइंडसेट बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे जैसे आप अपना माइंडसेट बनाते रहोगे, उस तरीके से आपके पास हमेशा क्या होगा, एक क्रिएटिव माइंडसेट आपका हमेशा क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो सबसे पहला पार्ट है मेरे हिसाब से जो आपको सीखना चाहिए वो एसईओ से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, अब सेकंड चीज, आप जरूरी नहीं आप सोशल मीडिया पे ही जाओ, आप सर्च इंजन मार्केटिंग यानी एड्स वगैरह भी कर सकते हो। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में आपके पास मेनली क्या होता है, पेड मार्केटिंग आती है। ठीक है। पेड मार्केटिंग में जो आपके पास मेनली होता है हमारे पास, जैसे एफ बी एड्स, फेसबुक के एड्स हो गए, दूसरे आपके पास गूगल एड्स हो गए। ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास एड्स है, लिंक्डइन एड्स, जितने भी एड्स है, पेड मार्केटिंग है हमारे पास आता है। ये सिर्फ एड्स ही पेड मार्केटिंग में नहीं आता, बैकलिंक बनाने के लिए पे करते हो, या फिर बैकलिंकिंग के लिए पे करते हो किसी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट में, ये सब भी आपके पास पेड मार्केटिंग के अंदर ही आता है। ठीक है। आपके पास यहाँ पर कॉम्पिटिटर एनालिसिस इसमें भी होता है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हेडिंग डाल देता हूँ तो कि आपको इजीली पता चल जाए। अभी गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर सोशल मीडिया में नहीं होता, यहाँ पे एसएमएम एनालिटिक्स होता है, सोशल मीडिया एनालिटिक्स। इसमें आप डेमोग्राफिक्स वगैरह देख सकते हो। इनका जो एनालिटिक्स सिस्टम होता है और हमारे जो एसईओ में गूगल के थ्रू जो टूल से आता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आपको पता ही है गूगल कितना बड़ा ब्रांड है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होता है। तो आप बहुत मतलब बहुत बारीकी से अपने डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने यूजर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं एसईओ के थ्रू, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी ब्रांड में कौन इंटरेस्टेड है। अगर आपको पता चल जाए ब्रांड में कौन इंटरेस्टेड है, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी इजीली कर सकते हो और सर्च इंजन मार्केटिंग भी इजीली कर सकते हैं। ओके। सो सर्च इंजन मार्केटिंग में जैसे कि मैंने बोला, पेड मार्केटिंग आती है आपकी, गूगल एड्स हो गए, फेसबुक एड्स हो गए, हमारे पास लिंक्डइन एड्स भी होते हैं, आप लिंक्डइन एड्स भी लिख सकते हो। ठीक है। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, बाकी चीज़ें भी जो भी आप पेड तरीके से अपनी मार्केटिंग करना चाहते हो सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर, वो सारा का सारा आपके पास आता है। सो अब जब आप फर्स्ट चीज़ अपने एसईओ से करते हो, तब आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपकी चॉइस है, आप सोशल मीडिया में जाना चाहते हो, उसमें इंटरेस्टेड हो, या एड्स में इंटरेस्टेड हो, फिर आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, क्योंकि एक प्रायर नॉलेज आपको अभी हो चुकी है। सो मेरे हिसाब से आप एसईओ करने के बाद, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ करने के बाद, आप यहाँ पर एसईओ के बाद इजीली आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी जा सकते हो और सर्च इंजन मार्केटिंग में भी जा सकते हो। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जैसे कि मैंने ये सारी चीजें होती है, तो एड्स में आपके पास इन चीजों की क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, एड्स में आपके पास क्या होता है, अगर मैं एड्स की स्पेसिफिकली बात करूँ, गूगल एड्स की, तो आपके पास एड कंटेन्स, ऐड के अंदर हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो हमारी एसईओ में होती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं ऐड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ऐड कंटेन्स टाइटल और हेडलाइन। ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हमारे पास एड्स के अंदर होती हैं, और जिनमें आपके पास कीवर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है। सो एड्स होते हैं, एड कंटेन्स टाइटल हेडलाइंस, इमेजेस होते हैं। ठीक है। सो इमेजेस किस तरीके से होनी चाहिए, कैच इमेज होनी चाहिए, आपके ऑफर वगैरह उसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको एसईओ से एनालाइजेशन हो जाता है, तो जिनको आप आगे चल के यूज भी कर सकते हो।
ठीक है, तो ऐड कंटेंट्स टाइटल हेडलाइंस जिनमें आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, कंटेंट्स डिस्क्रिप्शन एज वेल, डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें आपको कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास एसईओ से ही आप सीखते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, प्लस आप जब ऑडियंस को टारगेट करते हो तो ऑडियंस टारगेटिंग होती है इसमें, क्योंकि आप ऐड दिखाते हो तो ऐसा है नहीं कि आपने ऐड चला दिया सबको दिखेगा, नहीं, एक टारगेटेड ऑडियंस आप डिसाइड करते हो। एड्स की मैंने एक ऑलरेडी सीरीज बना रखी है गूगल एड्स की, अगर आपको एड्स से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप गूगल एड्स की सीरीज मेरे इस ब्रिलिका सर्विसेज के चैनल पे देख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में। तो वहाँ पर टारगेटिंग वगैरह के बारे में मैंने बताया किस तरीके से होता है। तो ऑडियंस टारगेटिंग भी हमारे पास यहाँ पर होती है। अब देखिए, बस इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट टाइम आपने डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा और आपने बोला मुझे एसईओ जैसी टेक्निकल चीज नहीं करनी, ना सोशल मीडिया करना है, मुझे सीधा ऐड बनाना है। तो अगर आपके पास ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन आता है तो आप किस ऑडियंस को टारगेट करोगे? इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, है ना? इंटरेस्ट के बेस पे होता है ये सारा का सारा, जो भी ऑडियंस की आपके पास टारगेटिंग होती है। आप क्या इंटरेस्ट टारगेट करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, या फिर आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस कौन है? तो जब आपको पता ही नहीं तो आप कैसे एड एफिशिएंट बना सकते हैं? और ऐसा है नहीं कि ये भी मैं नहीं बोल रहा कि अगर आप ये चीज करोगे तो आपके पास ये नॉलेज नहीं आएगी कि किस तरीके से इसको कर सकते हो। इजीली आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉलेज आपके पास आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड बना के रन करना पड़ेगा, और रन करने के बाद जो आपके पास डेटा आता है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको स्टार्टिंग में पैसे खर्च करने पड़ेंगे ये सीखने के लिए कि आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, और जो सेम चीज आपको एसईओ में फ्री में करने को मिल जाती है, या फिर सोशल मीडिया में फ्री में करने को मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या मिस कर रहे हैं, इजीली आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप है उसमें सबसे पहले एसईओ की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, सारी चीज़ों में आपको काम करना चाहिए। उसके बाद आप इजीली बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। वहीं पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑडियंस टारगेटिंग, इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इजीली पता है। गूगल एनालिटिक्स में आप सब चीज़, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, तो आपको एड्स में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। तो जो भी आपके पास एड इंटरेस्ट है, ऑडियंस टारगेटेड ऑडियंस है, ऑडियंस का डेमोग्राफिक क्या है कि आपकी ऑडियंस जो रिलेटेड है वो कौन सी है, कितनी एज ग्रुप की है, मेन ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है, कौन सी सिटी से है, कौन सी कंट्री से है, कौन सी रीजन से, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, जिससे आप एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ऐड बना सकते हो। और अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास तो फिर आपको, और आपको ऐड ही से सीखना है तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मतलब एक ऐड हुआ, रन हुआ, उसके रिजल्ट आए, ऑप्टिमाइज नहीं होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, फिर आप क्या करोगे? उन रिजल्ट के बेस पे फिर एनालिसिस करोगे, फिर ऐसे ऐसे करते करते आपको 4-5 बार ऐड चलाना पड़ेगा, और लास्ट में आपको पता चलेगा क्या होता है, और तब तक आप शायद से काफी पैसा खर्च भी कर चुके होंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में अवेलेबल थी। तो मेरे हिसाब से हमेशा आप स्टार्ट कीजिए एसईओ से। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप सोशल मीडिया को चूज करें या सर्च इंजन मार्केटिंग को चूज करें। अब ये चीजें करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग की 3 मेजर पिलर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं इनको सीखने। डिजिटल मार्केटिंग का मेन पिलर्स तो यही है। अब आप बोलें कि इसके बाद एक्स्ट्रा स्किल्स आपको क्या रिक्वायरमेंट हो सकते हैं इस चीज के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको क्या होगा? आपको एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं बात करूँ एसईओ की स्पेसिफिकली, तो आपको एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं जहाँ पर आप अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि उसकी एसईओ रैंकिंग क्या आ रही है। देख, और उसके लिए आप कुछ प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके पास हो गया ब्लॉगर, ठीक है, आपके पास मीडियम, इश्यू, ये कुछ ऐसी वेबसाइट है जो आप यहाँ पे कंटेंट डालोगे और वो अच्छा कंटेंट है, सो उसके बेसिस पे आप क्या हो जाएगा, आपका रैंकिंग भी आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एसईओ, ठीक है। सीखने के लिए पर्सपेक्टिव से अगर आपको करना है तो आप स्टार्टिंग इन चीज़ों से करोगे फॉर एसईओ। अगर आपके पास कोई बजट नहीं है, आप वेबसाइट नहीं खरीद सकते, देख नहीं सकते कि किस तरीके से, तो आप ब्लॉगर, मीडियम इश्यू जैसी वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, फ्री में अपना अकाउंट बना सकते हो, और जो भी आपने एसईओ में सीखा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हो कि रैंकिंग वगैरह क्या आ रहा है, और उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इजीली देख सकते हो कि आपका एसईओ कितना इंप्रूव हो रहा है, कैसे इंप्रूव हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो या तो आप अनपेड चीज़ों में जा सकते हो, मैं इसके ऊपर एक लिख देता हूँ, फॉर फ्री,
ठीक है। तो अगर आप फ्री में करना चाहते हो ये चीज़ें तो आप फ्री में कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। और अगर आपके पास बजट है और आप सीरियस हो सीखने में स्टार्टिंग से ही, तो आप पेड में भी कर सकते हो, और उसके लिए क्या कर सकते हो, परचेज वेबसाइट्स। ठीक है, आप वेबसाइट परचेज कर सकते हो। सिंपली परचेज अ वेबसाइट, किसी डोमेन नाम से आप वेबसाइट परचेज कर लीजिए, और उस वेबसाइट को खरीदने के बाद आप क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे अपना एसईओ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक डोमेन वगैरह परचेज करना पड़ेगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, वेबसाइट परचेज, वेबसाइट को डोमेन ही बोलते हैं। जैसे www.abc.com ये आपको खरीदनी पड़ती है, जैसे आप फोन नंबर खरीदते हो वैसे ही। तो डोमेन और होस्टिंग, इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये दोनों परचेज करनी पड़ती है। डोमेन इज लाइक फोन नंबर, जैसे अब आपके वेबसाइट का नाम है, और होस्टिंग इज लाइक रिचार्ज, उसी फोन का रिचार्ज। तो ये आपको क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है वेबसाइट के साथ। मतलब वेबसाइट परचेज करना ही यही होता है कि आप सबसे पहले डोमेन परचेज करते हो, और उसके बाद क्या परचेज करते हो, होस्टिंग परचेज करते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो आप डोमेन और होस्टिंग यहाँ पे परचेज कर देते हो। अब फ्री में तो आप एसईओ कर दोगे इसमें, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसमें। तो दोनों, चाहे दोनों हो, एक यूजर इंटरफेस आपको मिल जाएगा एटलीस्ट, कि आप जिसमें काम कर सकते हो। जब आप वेबसाइट परचेज करते हो, तो परचेज करते हो तो आपको अगर वेब डेवलपमेंट आता है, या फिर आप वर्डप्रेस जैसी चीजें जानते हो, या फिर कोडिंग जानते हो, तो तब तो ठीक है। अगर नहीं जानते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी सीखना पड़ेगा, जिस पे आप काम कर सकते हो। तो जो बेस्ट होगा, डिजिटल मार्केटर और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से उनके लिए जो बेस्ट होगा वो होगा आपके पास एक सीएमएस, जो होगा आपके पास एक वर्डप्रेस। वर्डप्रेस वर्डप्रेस सीख लीजिए। सिंपलिस्टिक वेबसाइट में आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बन जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एसईओ सीखने के लिए आप फ्री में यहाँ से सीख सकते हो। और अगर आप सीरियस हो, परचेज करना चाहते हो खुद की वेबसाइट जिस पे आप खुद प्रैक्टिस करो, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद जब आप वेबसाइट परचेज कर लोगे, तो उसके बाद अगर आपको आता है वर्डप्रेस वगैरह तो ठीक है, नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको सीख भी सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एज अ बिगिनर लेवल पे सीखने के लिए ईजी है। आप हफ्ते भर 10 दिन के अंदर एक वेबसाइट बना सकते हो इजीली। ठीक है। तो आप फ्री में करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो वर्डप्रेस आपको एक यूजर इंटरफेस देगा। ठीक है। तो टू एग्जीक्यूट एसईओ, ठीक है। एसईओ को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। आप वर्ड में लिख रहे हो, अपना कंटेंट कैसे रैंक करेगा, किसी न किसी जगह तो डालना पड़ेगा। तो या तो इस तरीके से डालोगे, परचेज वेबसाइट में डालोगे। तो वर्डप्रेस आपको सीखना पड़ेगा। और वर्डप्रेस अगर आपको एक स्किल आ गया, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हो। कि आपने बोल दिया कि छोटी मोटी वेबसाइट आप बना सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो कि मैं आपकी वेबसाइट बना सकता हूँ, और कुछ अमाउंट पे आप इसको परचेज भी कर सकते हो। ठीक है। सो ये सारा का सारा आपकी चीज क्या हो जाएगी, फ्री में सीखना है और वर्डप्रेस से, और आपकी सेल्फ अर्निंग भी इस तरीके से हो जाएगी। जब बात आपकी आती है सेल्फ अर्निंग की, तो सेल्फ अर्निंग में हमारे पास क्या एडिशनल चीजें भी आती हैं। ठीक है। तो एडिशनल चीजें जो आपकी सेल्फ अर्निंग में हमारे पास आ जाएगी, वो एफिलिएट मार्केटिंग हो जाएगी, उसको आप सीख सकते हो। ठीक है। और एक्स्ट्रा स्किल्स में जो आप इसके साथ सीख सकते हो, वो आपके पास क्या है, अब मैं बताता हूँ। ठीक है। एक्स्ट्रा स्किल्स में आप जो डिजिटल मार्केटिंग में सीख सकते हो, वो होते हैं हमारे पास रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग। रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग के लिए आप क्या करते हो, कुछ टूल्स को यूज करते हो। ठीक है। अगर आपकी कुछ इस टाइप की वेबसाइट है, जहां पर आप डेटा लेते हो, या फिर आप डेटा परचेज कर रहे हो, या वेब स्क्रैपिंग चाहिए, वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड एक वीडियो भी है मेरी। तो अगर आपको उसको देखना है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा स्किल्स में आपके पास रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग के लिए आपके पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो। और उसके अंदर हमारे पास आता है आपके पास व्हाट्सएप मार्केटिंग, और आपके पास ईमेल मार्केटिंग। ये दो बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज टारगेटिंग और रीमार्केटिंग टेक्निक्स हैं। आपके पास अगर डेटा आता है आपके यूजर्स का, सपोज कि जहाँ पे वेबसाइट है जहाँ पर आप यूजर डेटा लेते हो, या एप्लीकेशन है जहाँ पर यूजर डेटा लेते हो, तो आपके पास व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग आप यूज करके उनको रीटारगेट कर सकते हो। मतलब कि आपने, किसी ने आपसे कुछ परचेज कर लिया है, तो ऐसा तो नहीं कि अगर आपने कोई शर्ट परचेज कर लिया अमेजोन से, तो आज के बाद लाइफ में कुछ परचेज ही नहीं करोगे।
तो अगर शर्ट पसंद आ गई है उसको और उसने वो परचेज की है, तो आप उसको कुछ महीने बाद एक ईमेल मार्केटिंग से एक और मेल भेज सकते हो कि हमारे पास पैंट भी आ गई है अच्छी वाली। तो हो भी सकता है वो उसको खोल के देख ले। अब मल्टीपल टाइम्स परचेज कर सकता है, तो इसी को बोलते हैं रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग। तो इसी तरीके से हमारे पास रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग के लिए आपके पास आप व्हाट्सएप मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। ये एडिशनल स्किल्स आपके पास होती हैं। और सेल्फ अर्निंग के लिए आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, एफिलिएट मार्केटिंग को भी यूज कर सकते हो। तो वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे पास एक रोड मैप तैयार होता है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में हल्के तरीके से लिख देता हूँ कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मेरे हिसाब से जो सीखना चाहिए वो होता है एसईओ। ठीक है। एसईओ के बाद अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी चाहिए तो आपके पास अब दो चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आपको जाना चाहिए तो एसएमएम में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, या फिर आपको जाना चाहिए एसईएम में, यानी गूगल एड्स वगैरह जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है आप उसमें जा सकते हो। जब ये सारे पास आपको ये सारी चीज़ें आ जाए तो एसईओ आप कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है किसी वेबसाइट में एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो पहले मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पर आप एसएमएम कर सकते हो इसके बाद, और सोशल मीडिया मार्केटिंग, सॉरी सर्च इंजन मार्केटिंग, ये दोनों चीज़ें आप इसके बाद कर सकते हो। इन सबको सीखने के बाद अगर आपको सोशल मीडिया कर रहे हो या फिर दोनों चीज़ें सीख गए हो, ये दोनों चीज़ें सीखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको जो नेक्स्ट स्टेप आना, मतलब मेरे हिसाब से जो आपको सीखना चाहिए जिससे आपको एक्स्ट्रा स्किल्स मिलेंगी, वो होंगे आपके पास व्हाट्सएप मार्केटिंग। किस तरीके से होगी व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। क्योंकि आप चाहे सोशल मीडिया सीख रहे हो उसके बाद भी ये दोनों चीज़ें सीख सकते हो। आप सर्च इंजन मार्केटिंग सीख रहे हो तो ये आप किसी के साथ इसको सीख सकते हो। तो एसईओ हम जो सीख रहे हैं, एसईओ के साथ आपको क्या सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, जो एसईओ आप कर रहे हो उसके साथ आपको एक प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट करना चाहिए। या तो फ्री कर सकते हो या तो पेड कर सकते हो। ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं एक डाल देता हूँ, फ्री। अगर आप फ्री कर रहे हो तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ऐसे डाल देता हूँ, ब्लॉगर मीडियम और इश्यू। यहाँ पर आप डाल के देख सकते हो अपने कंटेंट को रैंक हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि काम कर रहा है। ठीक है। और एक एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लेके आ जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से इसको लेके आ जाते हैं। ठीक है। तो एसईओ मैंने जैसे कि आपको बताया कि एसईओ आप क्या कर सकते हो, एसईओ करने के लिए आप फ्री प्लेटफॉर्म इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर हम इसको देख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फ्री प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट। फ्री, फ्री करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। और यहाँ पर हम डाल देंगे और वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस है, विक्स है, जूमला है, ऐसे तो ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हो। बट मैं प्रेफर करूंगा आप वर्डप्रेस में काम करो, बिकॉज आप सेल्फ अर्निंग की वजह से के रीज़न की वजह से ये काफ़ी एक अच्छा आपके पास चॉइस बन जाता है। अगर आपको वर्डप्रेस अच्छे से आ गया तो आप सेल्फ अर्निंग इससे कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ गया तो वर्डप्रेस डेवलपर की अलग से एक रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है। तो अगर आपको वर्डप्रेस आता है और एसईओ एसएमएम आता है या एसईएम इसके साथ आता है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हो जाती है। सो डिजिटल मार्केटिंग का मेरे जो बेस्ट रोड मैप है मेरे हिसाब से वो यही है। आप एसईओ के साथ सबसे पहले आपको एसईओ से स्टार्ट करना ही है और एसईओ को एग्जीक्यूट करना है विद कोई भी फ्री प्लेटफॉर्म या वर्डप्रेस के साथ। देन आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी जा सकते हैं और सर्च इंजन मार्केटिंग में जा सकते हैं, जो आपकी चॉइस है टेक्निकल चीज़ें क्लियर होने के बाद। देन उसके बाद आपको रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग चीज़ें जैसे कि आपको देखना चाहिए व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग। लेकिन इस सब के साथ साथ आपको अपने क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है हमारे पास या फिर एक मार्केटिंग थिंकिंग, वो धीरे धीरे करके इसके साथ साथ डेवलप करते रहनी चाहिए। आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये चीज़ होती क्या है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। तभी धीरे धीरे करके जाके आगे आप अच्छे डिजिटल मार्केटर और एक मार्केटर बन सकते हो। डिजिटल मार्केटर एक मार्केटर ही होता है। तो एक मार्केटिंग माइंड डेवलप करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें स्लोली स्लोली ग्रेजुअली कैचअप करनी पड़ती है। तो दिस
is the roadmap for this is the best roadmap that you can get for digital marketing in my perspective. इसी तरीके से सीखोगे बहुत अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है, एंड अच्छे से एग्जीक्यूट भी